हेलो दोस्तों, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज देखेंगे हम इस वीडियो में उत्पाद अवसर निरीक्षक जो 2019 में प्रश्न पूछे गए थे। बस आप इसे ध्यानपूर्वक देखिएगा और समझिएगा, और जो भी आपको महत्वपूर्ण पॉइंट लगे आप उसे अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, ताकि अगर यहाँ से प्रश्न बने तो एग्जाम हॉल में छूटने की संभावना बहुत ही कम बने। आइए बिना समय लेते हुए सीधे बढ़ते अपने क्वेश्चन पर। देखिएगा ये क्वेश्चन नंबर आपको एक क्या दिख रहा होगा, तो देखिएगा हम थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि आपको क्वेश्चन अच्छा से देख सके। देखिएगा क्वेश्चन नंबर एक, देखिएगा पहला प्रश्न जो है, जास्कर हिमालय निम्न में से किस हिमालय श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। जास्कर हिमालय जो है किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, याद रखिएगा ट्रांस हिमालय के अंतर्गत, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आते हैं। अगर पूछेंगे ट्रांस हिमालय के अंतर्गत कितने श्रेणियां आती हैं, तो 3 श्रेणियां आती हैं। कितने, तो 3 श्रेणियां। एक है, याद रखिएगा, पहला जो है काराकोरम की श्रेणी है, और दूसरा जो है लद्दाख श्रेणी। कौन है, तो लद्दाख श्रेणी है। और तीसरा जो है जास्कर श्रेणी। कौन है, तो जास्कर श्रेणी। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। अगर पूछेंगे K2 जिसे गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है, जिसे गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है, ये किस श्रेणी में है, तो काराकोरम श्रेणी में है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दूसरा क्या है, तो गर्भ में पल रहे बच्चों को पोषण निम्न में से किस माध्यम से प्राप्त होता है, तो प्लेसेंटा के द्वारा, प्लेसेंटा के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा तीसरा क्या है, तो हेपेटाइटिस बी को भारत सरकार किस वर्ष तक उन्मूलन का लक्ष्य रखा था, तो वर्ष 2030 तक, वर्ष 2030 तक। अभी क्या चल रहा है, तो 2025। अभी भी जो है 5 साल बचा है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है, तो क्या है, डरगरिया क्या है, डरगरिया शिप सर्वप्रथम किन 2 शहरों के बीच चला था, किन 2 शहरों के बीच चला था, तब मुंबई और गोवा, मुंबई और गोवा। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा पाँचवा। क्वेश्चन नंबर पाँचवा क्या है, तो पूर्ण स्वराज का लक्ष्य कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था। पूर्ण स्वराज का लक्ष्य कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था, तो याद रखिएगा यह जो पारित हुआ था लाहौर अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ था। अगर पूछेंगे लाहौर अधिवेशन कब हुआ है, तो याद रखिएगा 31 दिसंबर 1929 को हुआ था, 31 दिसंबर 1929 को हुआ था। और इसकी जो अध्यक्षता किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। अगर पूछेंगे यह किस नदी पर हुआ, तो रावी नदी के तट पर हुआ था, रावी नदी के तट पर हुआ था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा छठा क्या है, तो IBSM देखिएगा, IBS, एक मिनट देखिएगा, IBSAMAR युद्ध अभ्यास का संबंध किस देश से है, किस देश से है, तो याद रखिएगा इसका जो संबंध है ऑप्शन नंबर डी, म्यांमार से संबंधित है। किससे, तो म्यांमार से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 7वां जो है, निम्न में से कौन सा ईंधन बायो ईंधन का उदाहरण नहीं है। कौन सा ईंधन जो है बायो ईंधन का उदाहरण नहीं है, तो 7 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी, नाभिकीय ऊर्जा जो है वायु ईंधन का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8वां। क्वेश्चन नंबर 8वां क्या है, तो देखिएगा क्या, तो हाइवलॉक द्वीप, हाइवलॉक द्वीप का नाम परिवर्तन करके क्या रखा गया है। हाइवलॉक द्वीप के नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया है, तो देखिएगा 8 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वराज द्वीप रखा गया है, स्वराज द्वीप रखा गया है। केंद्र सरकार ने अंडमान और निकोबार के 3 द्वीपों को नाम बदला है, 3 द्वीपों के नाम बदला है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा, यह प्रश्न भी पूछ सकता है। तो हाइवलॉक द्वीप का स्वराज द्वीप कर दिया है, हाइवलॉक द्वीप का नाम बदल के क्या कर दिया है, तो स्वराज द्वीप कर दिया है।
आरेखें नील द्वीप को नाम बदलकर क्या बोले हैं, नील द्वीप के नाम बदल को शहीद द्वीप कर दिया है। नील द्वीप का नाम बदल के क्या तो शहीद द्वीप कर दिया है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आरेखें रॉस द्वीप, क्या बोले हैं, रॉस द्वीप का नाम बदल के, रॉस द्वीप के नाम बदल के सुभाष चंद्र बोस, जिसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 9वां, क्वेश्चन नंबर 9वां क्या है तो देखिएगा, कौन सा मिलान सही है, कौन सा मिलान है सही है। एक तरफ है मगध से संबंधित राजधानी है और एक है मगध साम्राज्य। देखिएगा तो उसे संबंधित पूछा है, कौन सी आंसर सही होगा। तो देखिएगा आप जानते हैं आंक की राजधानी कहाँ होता है तो चंपा, आंक की राजधानी कहाँ थी तो चंपा थी। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। तो देखिएगा 1 का 3 किस में दिया है, 1 का 3 जो दिया है ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो देख लीजिएगा 3 का क्या तो 1, 2 का क्या है बी का जो होगा 1, बी क्या तो काशी की राजधानी जो होता है वाराणसी, काशी की राजधानी कहाँ तो वाराणसी होता है। और देखिएगा 4 का हो गया है सी, कौशल की राजधानी श्रावस्ती होती है, कौशल की राजधानी श्रावस्ती, और वत्स की राजधानी जो होता है कौशाम्बी है, क्या तो कौशाम्बी। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा तो बी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10वां, क्वेश्चन नंबर 10वां क्या है तो देखिएगा, कौन सा मिलान सही है, कौन सा मिलान सही है। तो 10 का जो होगा देखिए क्या है तो कल्प, कल्प से संबंधित कौन सा देखिएगा, कल्प जो है यज्ञ करते हैं, छंद शब्दों की उत्पत्ति से ही, निरुक्तिक मंत्र ही, शिक्षा का उच्चारण होता है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर 1। दोबारा बोल देते हैं, कल्प यज्ञ से संबंध है, छंद शब्दों की उत्पत्ति से ही, निरुक्त मंत्र से ही, शिक्षा उच्चारण से ही। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर जो होगा 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है तो देखिएगा, पौधों में निम्न में से कौन सा हार्मोन वृद्धि हार्मोन है। पौधों में कौन सा हार्मोन जो है वृद्धि हार्मोन के लिए जिम्मेवार है। तो 11 जो होगा डी, क्या तो एब्सिक, क्या तो एब्सिसिक अम्ल है, एब्सिसिक अम्ल है। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है तो 73वां संविधान संशोधन कहाँ लागू नहीं हुआ था। 73वां संविधान संशोधन जो है पूछा है कहाँ लागू नहीं हुआ था। तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 जो होगा देखिएगा क्या तो यह जो है कहाँ लागू नहीं हुआ था, मणिपुर में और मेघालय में, मणिपुर मेघालय जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हुआ था, लागू नहीं हुआ था। तो क्या मणिपुर मेघालय और क्या तो जम्मू कश्मीर। तो 1 2 3, 1 2 3 क्या है तो ऑप्शन नंबर डी, नागालैंड में लागू हुआ था, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 जो है यस, 1 मिनट देखिए क्या तो SIDBI का पूरा नाम पूछा है क्या है तो देखिएगा, स्मॉल इंडेक्स डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा, जिसे हम कहते हैं सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग को बढ़ावा देना। और इसकी अगर पूछेंगे कि स्थापना कब हुआ है तो 1990 में हुआ, 1990 में हुआ है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है तो देखिएगा, डाचीगामा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर का संरक्षण किया है। डाचीगामा राष्ट्रीय उद्यान में किस जानवरों का संरक्षण किया जा रहा है। याद रखिएगा 14 जो होगा ऑप्शन नंबर सी, कश्मीरी हिरण को, कश्मीरी हिरण का याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 15, क्वेश्चन नंबर 15 जो है क्या है तो 2018 का IPL जीतने वाले टीम कौन है। 2018 का जो है IPL जीतने वाले टीम कौन बने थी। तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 जो होगा ऑप्शन नंबर ए, चेन्नई सुपर किंग, चेन्नई सुपर किंग बने थे। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 17 क्या तो क्वेश्चन नंबर देखिएगा 15 के बाद 16 है, राज्यसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं। राज्यसभा में जो है वर्तमान में कितने सदस्य हैं तो
245 ही, 245 ही। आपको ये बात ध्यान में रहना चाहिए। अगर पूछेंगे अधिक से अधिक कितना हो सकता है तो 250 होती है। राष्ट्रपति जो हैं 12 सदस्य को मनोनीत करती हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा क्या तो 2018 में कौन सा मिस वर्ल्ड चुनी गई थी। 2018 में मिस वर्ल्ड किसे चुना गया था तो याद रखिएगा वनीसा पोन्स डी लियोन को। वनीसा पोन्स डी लियोन को ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 18। क्वेश्चन नंबर 18 जो होगा है क्या इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2018 किसे दिया गया था। किसे दिया गया था तो 18 जो होगा देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोले हैं। क्वेश्चन नंबर 18 जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। सेंटर फॉर साइंस एंड क्या तो एक्वायरमेंट ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या तो गुरु गोविंद सिंह का 2019 में कौन सी जयंती दिवस मनाई गई है। कौन सी जयंती दिवस मनाई गई है तो 352वीं जयंती थी। 352वीं जयंती थी। तो आप बता सकते हैं कि 2025 में गुरु गोविंद सिंह की कौन सी जयंती होगी। आप इसका जवाब कमेंट में बताइएगा, आप जोड़ लीजिएगा। अगर हम इसी में पूछेंगे कि गुरु गोविंद सिंह जो हैं सिख धर्म के 10वां एवं अंतिम गुरु थे। सिख धर्म के 10वां एवं अंतिम गुरु थे। आज जो है देखिएगा गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म हुआ था 1666 को हुआ था। 1666 को हुआ था। लेकिन पूछेंगे कहाँ तो अपना पटना में। कहाँ तो पटना में हुआ था। पटना में आप इसे ध्यान से याद रखिएगा कहाँ हुआ तो पटना में हुआ था। देखिएगा क्वेश्चन नंबर क्या तो क्वेश्चन नंबर 20 सिंह सभा की स्थापना कहाँ की गई थी। सिंह सभा की स्थापना कहाँ की गई थी तो याद रखिएगा सिंह सभा की स्थापना पंजाब में की गई थी। सिंह सभा की स्थापना पंजाब में की गई थी। सिखों की सुधारवादी संगठन में सिंह सभा की स्थापना 1873 को पंजाब के अमृतसर नामक स्थान पर सिंह सभा की स्थापना की गई थी। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं कितना होगा तो क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है तो देखिएगा कृषि मेला 2019 का आयोजन कहाँ हुआ था। कृषि मेला 2019 का आयोजन कहाँ हुआ था तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 21 का जो होगा नई दिल्ली ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 22 क्या है तो कुश्ती से संबंधित निम्न में से कौन से खिलाड़ी हैं। कुश्ती से संबंधित कौन सी खिलाड़ी हैं तो याद रखिएगा बजरंग पूनिया है। बजरंग पूनिया जो हैं कुश्ती से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 23 क्या तो ताजिकिस्तान की राजधानी कहाँ है। ताजिकिस्तान की राजधानी कहाँ पड़ता है। ताजिकिस्तान की राजधानी कहाँ पड़ता है तो दुशानबे पड़ता है। कहाँ पड़ता है तो दुशानबे पड़ता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या तो अनुच्छेद 117 का संबंध किससे है। अनुच्छेद 117 का संबंध किससे है तो याद रखिएगा वित्त विधेयक से है। वित्त विधेयक से संबंधित है। जबकि धन विधेयक क्या बोले हैं धन विधेयक का संबंध अनुच्छेद 110 से है। धन विधेयक का संबंध 110 से, वित्त विधेयक का संबंध 117 से। यहाँ पे इसे ध्यान से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 25 क्या है। क्वेश्चन नंबर 25 जो है एक नौकरी एक परिवार योजना किस राज्य की पहल है। एक नौकरी एक परिवार योजना किस राज्य की पहल है तो याद रखिएगा यह जो पहल किया था सिक्किम ने किया था। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा वर्ज प्रहर क्या तो है युद्धाभ्यास किन देशों के बीच होता है तो यह जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 26 का भारत और अमेरिका ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 27 क्या तो वर्धमान महावीर का जन्म हुआ था। वर्धमान महावीर का जन्म हुआ है
तो 540 ईस्वी में, 540 में हुआ था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 28 क्या है, तो सिलवासा घास का मैदान कहाँ है? सिलवासा घास का मैदान कहाँ पड़ता है? तो 28 का जो होगा, सिलवासा घास का मैदान जो पड़ता है दक्षिणी अमेरिका में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तो दक्षिणी अमेरिका में पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगर पूछेंगे इसी से संबंधित, देखिएगा डाउन्स क्या बोले हैं? डाउन्स घास का मैदान, डाउन्स क्या बोले हैं? डाउन्स घास का मैदान जो है कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया में ही। पेयरी क्या बोले हैं? पेयरी घास का मैदान कहाँ है? तो उत्तरी अमेरिका में है। पेयरी घास का मैदान कहाँ है? तो उत्तरी अमेरिका में ही। अस्टेपी क्या बोले हैं? अस्टेपी, अस्टेपी घास का मैदान कहाँ है? तो एशिया में है। कहाँ है? तो एशिया में ही। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। और एक है, देखिएगा, एक बताते हैं। पंपास क्या बोले हैं? पंपास घास का मैदान कहाँ है? तो पंपास घास का मैदान जो पड़ता है अर्जेंटीना में। कहाँ? तो अर्जेंटीना में ही। और एक है कम्बोज क्या बोले हैं? कंपोज क्या है? तो कंपोज घास का मैदान कहाँ है? तो ब्राजील में। कहाँ? तो ब्राजील में ही। और फिर एक है सवाना क्या बोले हैं? सवाना घास का मैदान कहाँ पड़ता है? तो अफ्रीका में पड़ता है। अफ्रीका में पड़ता है। एक है बेल्ट घास, बेल्ट घास का मैदान कहाँ पड़ता है? बेल्ट घास का मैदान कहाँ पड़ता है? तो दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है। दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? तो लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए किसका लेप चढ़ाया जाता है? तो यह जो है जस्ता का लेप चढ़ाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी होगा, जिसे जिंक भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 30 क्या है? तो CaOSO2, CaOSO क्या, CaOSO4 इंटू या 2H2O, CaOSO4 इंटू 2H2O का रासायनिक नाम क्या है? रासायनिक नाम क्या है? तो याद रखिएगा जिप्सम है। क्या? तो जिप्सम ही। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा, वास्को डी गामा भारत कब आए थे? वास्को डी गामा भारत कब आए थे? तो ऑप्शन नंबर ए 1498 को, 1498 को। वास्को डी गामा भारत कुल 3 बार आए थे। वास्को डी गामा जो है भारत कुल कितने बार आए थे? तो 3 बार आए थे। प्रथम बार 1498 में आया था, दूसरा बार 1502 में आया था, और तीसरा बार 1524 में आया था। 1524 में आया था। अब वास्को डी गामा की मृत्यु भारत में ही 1524 में हो गया था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। वास्को डी गामा कहाँ का निवासी था? तो पुर्तगाल का निवासी था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 32, सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंध है? सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंध रखता है? तो हॉकी से रखता है। हॉकी से रखता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है? तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 33 जो है, देखिएगा एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा क्या है? तो कैमूर वन अभ्यारण्य क्या बोले हैं? कैमूर वन अभ्यारण्य कहाँ है? कैमूर वन अभ्यारण्य कहाँ है? तो याद रखिएगा कैमूर वन अभ्यारण्य जो है अपना बिहार में पड़ता है। कहाँ? बिहार में है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 34, कर्क रेखा किन राज्य से होकर नहीं गुजरता है? कर्क रेखा जो पूछा है किन राज्यों से होकर नहीं गुजरता है? तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 34 का जो होगा ऑप्शन नंबर ये होगा, उड़ीसा से होकर नहीं गुजरता है। उड़ीसा से होकर नहीं गुजरता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। कर्क रेखा अगर पूछेगा कर्क रेखा कितने डिग्री पर है? तो 23.5 डिग्री पर, 23.5 डिग्री पर है। आप जानते ही होंगे। लेकिन कर्क रेखा से कुल 8 राज्य गुजरते हैं। कितने? तो 8 राज्य गुजरते हैं। और 8 राज्य का जो नाम है पश्चिम से पूरब की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर जो है क्रमानुसार है गुराम छत्ती झाप क्या बोले हैं? गुराम छत्ती झाप, गुराम छत्ती झाप त्रिमी है। गुराम छत्ती झाप त्रिमी है। आप इसे ध्यान से याद रखिए था। तो गु से हो जाता है गुजरात, र से राजस्थान, म से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झ से झारखंड,
प से पश्चिम बंगाल, ती से त्रिपुरा, मी से मिजोरम। आप पश्चिम से या पूरब से जिस तरह भी आप सरिया सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 35 का है तो नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित सीमा राव का संबंध किस से जुड़ा है? सीमा राव का संबंध किस से जुड़ा है? तो कमांडो ट्रेनर से ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 36 क्या है तो ट्रेन 18 का नया नाम क्या है? ट्रेन 18 का नया नाम क्या है? तो ट्रेन 18 का जो नया नाम है वंदे भारत एक्सप्रेस है। वंदे भारत एक्सप्रेस है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। यह जो है इटली क्या है? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में है। यह जो है कहाँ बनता है? तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में बनता है। यह जो है सबसे पहले वाराणसी और दिल्ली के बीच चला था। वंदे भारत एक्सप्रेस जो है वाराणसी और दिल्ली के बीच सबसे पहले चला था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है तो एशियाई खेल 2018 कहाँ हुआ था? एशियाई खेल 2018 कहाँ हुआ था? तो यह जो हुआ था इंडोनेशिया में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है? कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है? तो याद रखिएगा 38 का जो होगा क्या बोले हैं? 38 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। घास हिरन शेर खाद्य श्रृंखला का जो निर्माण करता है घास हिरन शेर करता है। घास हिरन शेर करता है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार क्या बोले हैं? ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018 किसे मिला था? 2018 में जो मिला था किसे मिला था? तो याद रखिएगा यह जो मिला था क्या है? अमिताभ भाव। एक मिनट देखिएगा क्या बोले हैं देखिएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018 किसे मिला था? अमिताभ घोष को मिला था। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 40 क्या है तो गायत्री मंत्र की रचना किसने किया है? गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने किया था। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 41 क्वांटम का सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया था? क्वांटम का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो यह जो है मैक्स प्लांक ने। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 42 कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयोगी है? कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयोगी है? तो आप जानते हैं काली मिट्टी बहुत ही उपयोगी है और काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी कहा जाता है। काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी कहा जाता है। इसमें पोटाश तथा कार्बनिक अधिक होता है। काली मिट्टी में पोटाश और कार्बन अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 43 देखिएगा क्या है? हनाब सेवा पंडित जवाहरलाल नेहरू रिपोर्ट बंदरगाह किस राज्य में है? किस राज्य में है? तो याद रखिएगा यह जो पड़ता है महाराष्ट्र में। क्या तो हनाब सेवा बंदरगाह जिसे पंडित नेहरू पोर्ट बंदरगाह भी कहा जाता है कहाँ पड़ता है? तो महाराष्ट्र में है। कहाँ? तो महाराष्ट्र में है। ईरान सोलबर्ग कहाँ के प्रधानमंत्री थी? ईरान सोलबर्ग कहाँ के प्रधानमंत्री थी? तो नार्वे की। कहाँ? तो नार्वे की थी। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 45 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा शशि थरूर। क्वेश्चन नंबर 46 देखिएगा क्या? क्वेश्चन नंबर 46 जो है क्या? तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 46 जो है पाक जलडमरू माध्य कहाँ स्थित है? पाक जलडमरू माध्य कहाँ है? तो भारत और श्रीलंका के बीच है। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 47। क्वेश्चन नंबर 47 जो है क्या? तो विश्व ओलंपिक 2019 विश्व ग्रीष्मकालीन खेल कहाँ हुआ था? तो आबू धाबी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखिएगा विश्व में प्रथम कृत्रिम बौद्धिकता AIR समाचार पत्र वाद किस देश में बनी है? तो यह जो बनी है अब चीन में। कहाँ? तो चीन में। ऑप्शन नंबर बी होगा।
क्वेश्चन नंबर 49 देखिए क्या है, तो इनमें से कौन सा राज्य कर्क रेखा के ठीक ऊपर है? कौन सा राज्य जो है कर्क रेखा के ठीक ऊपर है? तो याद रखिएगा मणिपुर जो है कर्क रेखा के ठीक ऊपर है। ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 50, क्वेश्चन नंबर 50 क्या है, तो हाउडूरास क्या है? हाउडूरास की राजधानी कहाँ पड़ता है? हाउडूरास की राजधानी कहाँ पड़ता है? तो जो है क्या है, टिएगुली गप्पा टिएगुसी गलप्पा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 51, संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर कब किया गया था? हस्ताक्षर कब किया गया था? तो 1949 में, 1949 में, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 52, क्वेश्चन नंबर 52 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 52 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, विश्व जल दिवस, विश्व जल दिवस से संबंधित है। लर्निंग नाउ ऑन, लर्निंग नाउ ऑन क्या तो बिहनिंग किस दिवस की थीम है? तो विश्व जल दिवस के। क्वेश्चन नंबर 53 देखिएगा क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 53 जो है यह जो है नवीन क्या तो नवीन चावला की पुस्तक है, नवीन चावला की पुस्तक है। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 54 देखिएगा, राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? राज्य में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 365। राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगता है? किस अनुच्छेद के तहत लगता है? तो अनुच्छेद 365 के तहत, अनुच्छेद 365 के तहत कि 352। देखिएगा आप इसका जवाब कमेंट में बताइएगा कि कौन सा सही है, भूलिएगा मत। देखिएगा 1 मिनट देखिएगा क्या, तो क्वेश्चन नंबर 54 का जो है 2 क्या बोले हैं, 2 और 4 356 और 365 के तहत लगता है, 356 और 365 के तहत लगता है। बी और डी होगा, ऑप्शन नंबर डी 2 और 4। देखिएगा क्वेश्चन नंबर कितना होगा, तो 55, पंचायती राज लागू करने वाला पहला 2 राज्य कौन है? पंचायती राज लागू करने वाला पहला 2 राज्य राजस्थान और आंध्र प्रदेश है, राजस्थान और आंध्र प्रदेश है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 56, आपातकाल की घोषणा होने के 1 महीने के अंदर किस संस्थान से पारित होना जरूरी है? पारित होना जरूरी है दोनों सदनों से, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 57, 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन संपन्न कहाँ हुआ था? 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो यह जो हुआ था क्वेश्चन नंबर 57 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, मॉरिशस में हुआ था। कहाँ? तो मॉरिशस में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 58 देखिएगा, अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो याद रखिएगा अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। कब? तो 1837 में, 1837 में। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 59 क्या, तो कौन सी संसदीय समिति कायग के ऑडिट रिपोर्ट की जांच करती हैं? तो लोक लेखा समिति, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 60 का, तो भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? भारत में श्वेत क्रांति के जनक जो हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। भारत में श्वेत क्रांति का जनक जो है डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 61, हाल ही में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट कहाँ हुई थी? हाल ही में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट कहाँ हुआ था? तो 61 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए, दुबई में हुआ था। कहाँ? तो दुबई में हुआ था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 62, अस्फाइनाइट किस धातु का अयस्क है? अस्फाइनाइट किस धातु का अयस्क है? तो याद रखिएगा यह जो होगा ऑप्शन नंबर ए, सोना। क्या होगा? तो सोना। क्वेश्चन नंबर देखते हैं
62 क्वेश्चन नंबर 62 का तो बोल दिए। एक मिनट दो भाई, क्वेश्चन नंबर 62 का जो होगा बी होगा। क्या तो है चांदी, क्या तो चांदी होगा, चांदी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 63, क्या तो 2019 की ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियन किस देश ने जीता था, किस देश ने जीता था? तो जापान, ऑप्शन नंबर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 64 देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाई जाती है? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाए जाते हैं? तो 22 मई को, 22 मई को, ऑप्शन नंबर ये होगा। टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ? तो श्रीरंगपट्टनम थी, ऑप्शन नंबर बी होगा। श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी? श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी? 1792 को, 1792 को, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 67, क्या तो मृणाल सेना का संबंध किस क्षेत्र से? मृणाल सेना का संबंध किस क्षेत्र से? तो सिनेमा से। किससे? तो सिनेमा से, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 68, क्वेश्चन नंबर 68 क्या? तो क्वेश्चन नंबर 68 देखिएगा, नयागो प्रोटोकॉल कब प्रभावी होता है? नया, क्या तो नागोया प्रोटोकॉल संबंधित कब हुआ था? प्रभावी कब हुआ था? नागोया प्रोटोकॉल संबंधी जो है प्रभावी कब हुआ था? तो 2014 को, 2014 को, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 69, भारत का पहला कीट संग्रहालय कहाँ है? भारत का पहला कीट संग्रहालय कहाँ है? तो तमिलनाडु में। कहाँ? तो तमिलनाडु में ही, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 70 देखिएगा, क्या तो मांकडिंग शब्द किस खेल से संबंधित है? मांकडिंग शब्द किस खेल से संबंधित हैं? तो याद रखिएगा यह क्रिकेट से संबंधित, क्रिकेट से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 71, भारतीय वायुसेना की पहली फ्लाइंग इंजीनियर कौन बनाती है, कौन बनी थी? भारतीय वायुसेना की पहली फ्लाइंग इंजीनियर कौन बनी थी? तो याद रखिएगा यह जो बनी थी क्या तो हीना जसवाल, हीना जसवाल, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 72, दो समान लंबाई तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल वाले तारों की ये जो है मैथ, क्या होता है? मैथ। हम इसका सिर्फ आंसर बता देते हैं, आप बना लीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी 4:1 होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 73, क्या तो कौन स्थलरुद्ध देश नहीं है? कौन स्थलरुद्ध देश नहीं है? तो गायबन जो है स्थलरुद्ध देश नहीं है, गायबन जो है स्थलरुद्ध देश नहीं है, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 74 देखिएगा, सूरत विभाजन कब हुआ है? सूरत विभाजन कब हुआ है? तो 1907 को। सूरत विभाजन जो हुआ है 1907 को हुआ था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं आगे क्या है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर जो है 75, क्वेश्चन नंबर 75 क्या है? तो देखिएगा, मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? मौलिक कर्तव्य जो है किस समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान सभा में जोड़ा गया था? तो याद रखिएगा 75 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी, स्वर्णसिंह समिति पर, स्वर्णसिंह समिति पर। याद रखिएगा मौलिक कर्तव्य आप जानते हैं कि कितना है? तो 11 है। कितना? तो 11 है। मौलिक कर्तव्य का उल्लेख संविधान के भाग 4 के कम है, भाग 4 के कम है, लेकिन अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 51 का कम है, 51 के कम है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था, लेकिन एक जो है शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया था? शिक्षा का अधिकार एक हमारा मौलिक कर्तव्य है, या कब जोड़ा गया था? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 को। क्वेश्चन नंबर 76, ग्लोबल ग्लोबल एनवायरमेंट एनवायरमेंट आउटलुक कौन जारी करता है? आउटलुक जो है कौन जारी करता है? तो यह जो है यूनेस्को, क्या तो UNEP, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 77, परावर्तन के नियम के अनुसार, परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण से क्या होता है? आपतन कोण परावर्तन कोण से क्या होता है? तो 77 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए, बराबर होता है। क्या होता? तो बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 78, क्या तो ध्वनि तरंग कौन सी तरंगे हैं? ध्वनि तरंग कौन सी तरंगे हैं? तो याद रखिएगा 78 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, अनुदैर्ध्य तरंग है। क्या? तो अनुदैर्ध्य तरंग है।
क्वेश्चन नंबर 79 देखिएगा, निम्न में से कौन सी पुस्तक हर्षवर्धन द्वारा लिखा नहीं गया है? कौन सी पुस्तक जो है हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखा गया है? तो याद रखिएगा 79 जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। हर्षचरित्र जो है नागानंदन रत्नावली प्रियदर्शिका जो हर्षवर्धन द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 80। क्वेश्चन नंबर 80 क्या है? तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 80 जो है प्रथम क्या बोले हैं? 1 मिनट देखिएगा। प्रथम चेरी ब्लॉसम महोत्सव कहाँ मनाया गया था? कहाँ मनाया गया था? तो शिलांग में मनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 81 क्या? तो बिहार के इन जिलों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करें। उत्तर के से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करें तो इसका कौन सा सही होगा? क्या बोले हैं? उत्तर से दक्षिण। थोड़ा सा जूम करना पड़ेगा ताकि आपको ऑप्शन दिख सके। तो पहला होगा सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, पटना, जहानाबाद, गया। पहले क्या बोले हैं? सीतामढ़ी, उसके बाद होगा मुजफ्फरपुर, पटना, जहानाबाद, उसके बाद होगा गया। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 82 क्या? तो इनमें से कौन सी विधि परोक्ष पादप संरक्षण की विधि नहीं है? परोक्ष पादप संरक्षण की विधि नहीं है तो जीन बैंक ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 83 क्या? तो हमबोल्ट जलधारा दक्षिण अमेरिका किस तट पर अवस्थित है? दक्षिण अमेरिका किस तट पर अवस्थित है? तो 73 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी तट पर। क्या? तो पश्चिमी तट पर है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 84 क्या? तो संविधान में सशस्त्र विद्रोह किस संविधान में सशस्त्र विद्रोह किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत। नागतांगी नेशनल पार्क कहाँ है? नागतांगी नेशनल पार्क कहाँ है? तो याद रखिएगा यह जो पड़ता है नागालैंड में। कहाँ? तो नागालैंड में ही। क्वेश्चन नंबर 86 देखिएगा, द हिंदू तथा स्वदेश मित्रम पत्रिका किसने शुरू किया था? तो जी सुब्रमण्यम अय्यर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 87 देखिएगा क्या? तो लेंस की शक्ति का संबंध है किससे? तो 87 जो होगा ऑप्शन नंबर सी, फोकस की व्युत्क्रमानुपाती ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 88, वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त किया जाता है तो हाइड्रोजनीकरण ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 89 क्या? तो जब राज्यसभा के उपसभापति को उसके पद से हटाने का संकल्प विचारधारीन हो तब उसका पीठासीन होने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद रहेगा? तो 89 जो होगा ऑप्शन नंबर बी 92 होगा। क्या होगा? तो 92 होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 90। क्वेश्चन नंबर 90 क्या है? 1 मिनट। 89 के बाद क्या होगा? 89 के बाद जो होगा देखिएगा 89 के बाद क्या था? 90। तो देखिएगा 90 क्या है? तो सिंधु घाटी सभ्यता। क्या बोले हैं? सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त पशुपति सील पर किस जानवर का चित्रण नहीं मिलता है? तो 90 जो होगा 1, बाघ का चित्रण नहीं मिलता है। आपको ध्यान में रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 91। क्वेश्चन नंबर 91 क्या है? तो देखिएगा, पंचायतों की विधायी स्थिति की सिफारिश राज्य विधायक आयोग द्वारा किसे की जाती है? माने किसे की जाती है, किसे दी जाती हैं? याद रखिएगा यह जो है राज्यपाल को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 92,
साबुन में उपस्थित मिसले कानू किस दिशा में होता है, किस दिशा में होता है? तो 92 का जो होगा क्या बोले हैं, 92 का ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 93 देखिएगा, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, कौन सुमेलित नहीं है? तो 93 का जो होगा क्या बोले हैं, 93 को जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। संचालन समिति के अध्यक्ष जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संघीय समिति सही है, प्रारूप समिति भी सही है, राज्य समिति भी सही है, लेकिन संचालन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। क्वेश्चन नंबर 94 देखिएगा, संग्रहिता का अर्थ क्या होता है? संग्रहिता का अर्थ क्या होता है? संग्रहिता का अर्थ होता है कोषाध्यक्ष, ऑप्शन नंबर ये होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 95, सबसे पुराना युग कौन है? सबसे पुराना युग कौन है? तो आर्कियन युग जो है सबसे पुराना युग है, सबसे पुराना युग है। क्वेश्चन नंबर 96, रिक्त स्थान की पूर्ति करें, रिक्त स्थान की पूर्ति करें, कौन सा यहाँ सही होगा? तो याद रखिएगा 96 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए, CO2 प्लस H2 होता है, CO2 प्लस H2। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 97, क्वेश्चन नंबर 97 क्या है? तो किसी संगठन के सदस्यों को किस आधार पर एकत्रित होने की अधिकार से वंचित किया जा सकता है, वंचित किया जा सकता है? तो राष्ट्र की एकता एवं संप्रभुता, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 89 क्या है? तो सॉरी 98, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। बीटिंग क्या बोले हैं? बीटिंग रिट्रीट उत्सव, बीटिंग रिट्रीट उत्सव कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? तो 29 जनवरी को, 29 जनवरी को, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 100, जो इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। 1767 में बंगाल का सर्वेयर जनरल किसे बनाया गया था? किसे बनाया गया था? तो मेजर रेनल को, मेजर रेनल को, ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। अगर वीडियो और कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों को साथ भी शेयर कीजिएगा। बीच में हमसे जो भी गलतियां हुई हैं उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। आप बस जो भी हम पढ़ा रहे हैं बस आप उसे ध्यानपूर्वक एक वीडियो रोज देखते चलिएगा, ताकि आपको जीके और जीएस में कभी भी प्रश्न एग्जाम में गलती ना हो। हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।